आप खुद ही अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड जो है वो मेरे तरफ इस तरह से रखें, बस। ये आपकी शुद्ध इच्छा है, या आपके मन में इच्छा शक्ति है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। और इस हाथ से क्रिया शक्ति है, जिसे एक्शन कहते हैं, उससे आपको एक्शन करना है। जैसे मैंने आपसे बताया, मैं आपको एक एक चीज़ समझा के बताऊँ। मराठी समजलं ना, काही विशेष कठीण नाही आहे, फार सोपं काम आहे। तर आता सगळ्यांनी डोळे मिटायचे, फक्त डोळे उघडायचे नाही। काय झालं दुसरं, पुष्कळ लोकांना अशी सवय असते शोमनशिपची, की काहीतरी झीट आल्यासारखं करायचं, हुंदडल्यासारखं करायचं, नाही तर उडायला सुरुवात करायची वगैरे, असे धंदे इथे करायचे नाही। सगळं काय व्हायचं ते आतमध्ये होतं, नंतर डुलायचं, अमुक तमुक, तसं काही करायचं नाही। सगळं आतमध्ये होतं। कुणाला दाखवता तुम्ही? तुम्हालाच तुम्हाला बघायचं आहे, तेव्हा असं काही करायचं नाही। शांतपणाने आपलं चित्त आतमध्ये गेलं पाहिजे आणि त्यासाठी लक्ष आपल्यावर ठेवायचं, दुसऱ्याकडे नाही। डोळे मिट, आंख बंद कर लीजिए। अब एक याद रखें कि अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए कि हम परमात्मा के मंदिर हैं और माँ कह रही है कि इसमें हमें दीप जलाना है। किसी प्रकार की भी ग्लानी अपने प्रति नहीं रखना, कोणत्याही न्यूनगंडात राहू नका। तुम्ही परमेश्वराचे मंदिरात तो दिवा लावायचा आहे, तेव्हा स्वतःबद्दल कोणती हीन कल्पना करून घ्यायची नाही। हे परम मी सांगते, कारण माझं हे धरून राहिलं, तिच्यावर असं वाटतं की सगळ्यांना मी इतकं पाप केलं, मी होईन की नाही होईन वगैरे वगैरे, असा काहीही विचार करायचा नाही। कृपा करून असा विचार करू नये। हां, आता डोळे मिटा। अहो, चपला घालून बसले तर निदान चपला काढा, चपला काढून बसलं पाहिजे, चपला काढून बसा। चप्पल पैर से उतार जूते तो हम सब जानते हैं इस बात को। इसमें तर आपण देवळात चाललोत ना, पायातले दोडे काढून गेलं पाहिजे, हे एवढं माहिती आहे आपल्याला। जूते उतार के जमीन पर पैर रखें, और जो लोग बैठे आराम से बैठे, दोनों पैर जमीन पे रखें, दोनों पैर पैरेलल करके आप जमीन पे रखें। मागे ठेवा, मागे। हां हां, काळजी करू नका, कोणी चोरणार नाही। डोळे मिटून घ्या, थोडं पाणी, डोळे मिटून घ्या, व्यवस्थित डोळे मिटा। आंख बंद कर लीजिए, आंख खोलने का नहीं है। एक बात है, चाहे कुछ हो जाए, आंख नहीं खोलने का, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप कृपया आंख बंद रखें। सिर्फ आंख बंद रखें, बस, और कुछ नहीं करने का है आपको इस वक्त। अब अपना जो राइट हैंड है उसे हार्ट पे रख लें। आपला उजवा हात हृदयावर ठेवायचा और लेफ्ट हैंड अपने गोद में हमारी तरफ रखें आणि डावा हात माझ्याकडे आपल्या मांडीवर असा ठेवायचा कि अगदी सहज सहज, लेकिन झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा खुला हुआ, सहज, आराम से गोद पे रखें, गोद पे रखें। हाथ जो है लेफ्ट हैंड, इसको आराम से अपने गोद में रखें, गोद के ऊपर, मतलब अपने घुटने के ऊपर रखें, जिससे कि कोई भी हाथ पर कोई तरह का जोर नहीं पड़ना चाहिए। पहले चीज़ है सहज भाव में बैठे, कोई भी जोर नहीं, कोई भी गर्दन पे जोर नहीं, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए।
आराम से बैठिए। अब हृदय में आपके आत्मा स्वरूप शिव है, इसलिए आपको आंख बंद करके हृदय के ओर चित्त करके एक सवाल पूछना चाहिए, चाहे मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहिए, जो आपका मन हो आप कह सकते हैं कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ? सवाल आप अपने अंदर पूछिए। हृदयावर हात ठेवायचा आणि डावा हात माझ्याकडे, हृदयामध्ये आपल्या आत्म्याचा वास आहे। तेव्हा एक प्रश्न विचारायचा, मला आई म्हणा, माँ म्हणा किंवा श्री माताजी म्हणा, जे तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल ते। माँ मी आत्मा आहे का? हे आणलं ते विक्स वगैरे काय तीनदा प्रश्न विचारा, त्रिवार प्रश्न पूछिए, क्या माँ मैं आत्मा हूँ? पूर्ण हृदय से, क्योंकि आप हैं। और ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये जैसे किसी कंप्यूटर से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी एक कंप्यूटर हैं। अब लेफ्ट हैंड जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, डावा हाथ जैसा है तसाच राहू द्या, और राइट हैंड जो है इसे आप पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट साइड में रख के थोड़ा सा दबाएं, प्रेशर डालें। उजवा हात पोटावर डावीकडे थोडासा दाबून धरायचा। हे इथे गुरुतत्व आहे, सगळे जेवढे आधी गुरु होऊन गेले त्यांचं हे तत्व इथे डावीकडे आपल्याला आपण जागृत करत आहोत। आता जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही तुमचे गुरु या। अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं, और इस गुरु तत्व पे हाथ रख के आप एक सवाल हमसे पूछिए 3 बार, माँ क्या मैं अपना स्वयं का गुरु हूँ? क्योंकि जितने महान गुरु हो गए उनका तत्व आप में जागृत करना है। इसलिए कहिए कि माँ क्या मैं स्वयं में अपना गुरु हूँ? क्योंकि अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं। 3 बार पूर्ण हृदय से ये आप सवाल पूछें। लेफ्ट टू बॉडी। कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ गुरु कहने वाला। असा कोणताही विचार करायचा नाही की मी कोण गुरु होणार, का होणार नाही? तुमच्यात हे तत्व आहे, तेव्हा आई मी गुरु आहे का असा प्रश्न विचारा। मीच माझा गुरु आहे का? मीच माझा मास्टर आहे का? मालक आहे का? क्या मैं ही अपना गुरु हूँ, स्वयं का गुरु हूँ? इसके बाद आंख न खोलिए, लेफ्ट हैंड जैसे रहने दें। पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट साइड में जहाँ स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि
शुद्ध विद्या का, शुद्ध ज्ञान का कार्य करता है। परमेश्वर के सब नियमों का संचालन करता है। उस चक्र पे आप हाथ रखिए। आता पोटाच्या ओटीपोटात उजवा हात ठेवून दाबून धरायचं। हे स्वाधिष्ठानाचं चक्र आहे आणि ह्या चक्राने सगळ्या सृष्टीतलं परमेश्वराच्या कार्याचं नियमन होत असतं। सगळी शुद्ध विद्या इथूनच कार्यान्वित होत असते। तेव्हा सर्वप्रथम मला असं सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतंत्र आहात आणि मी तुमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही। हे तुम्ही म्हणायला पाहिजे की माताजी आम्हाला शुद्ध विद्या द्या, आम्हाला शुद्ध विद्या जाणायची आहे, त्याचा आम्ही अंगीकार करतो, तरच ते होऊ शकतं। नाही तर मी काय तुमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही, कारण तुमची सत्ता आणि तुमची स्वतंत्रता तुमच्या बरोबर है। इस चक्र पे मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शुद्ध विद्या का चक्र है। जो परमात्मा के नियम है और उनका जितना संक्रमण है, जो कुछ कार्य है, वो सारा इस चक्र से होते रहता है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए मैं कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। आपको चाहिए कि आप कहें, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका दाखिला देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं साहब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहता हूँ। उसी प्रकार आपको ये कहना होगा कि माँ मैं शुद्ध विद्या जानना चाहता हूँ, मैं शुद्ध विद्या पाना चाहता हूँ, तो हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए। इस प्रकार कहना तो होगा, नम्रतापूर्वक एक विद्यार्थी स्वरूप होकर कहिए। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि इस चक्र में 6 चक्र और हैं जो लघु चक्र होते हैं, इसलिए आप इस प्रकार कहें। बहुत सी बीमारियां, तकलीफें इस चक्र के जागृति से खत्म हो जाती। छह बार कहें, सहादा म्हणायचं, माताजी मला शुद्ध विद्या हवी, मला शुद्ध विद्येचा आशीर्वाद द्या। अचाट कार्य होतात त्या, पण आधी ती विद्या यायला पाहिजे, जागृत व्हायला पाहिजे। याला म्हणजे काय बुद्धीने नाही, ती जागृत होते, तुम्ही त्या शक्तीत उतरता, ती शक्ती तुमच्यातनं वाहते, उस शक्ति में आप जागृत होते हैं। उसके लिए कोई बुद्धि से नहीं जानी जाती है, वो आपके नस नस में जागृत हो जाती है। हाँ, 6 मर्तबा कहिए, बरं आहे, चालू आहे। लेफ्ट स्वाधिष्ठान काय पकडलं आहे लोकांचं। पूरे मन से कहना है। किसी भी गुरु के पास गए हो, कुछ भी किया हो, कोई भी काम किया हो, जब तक शुद्ध विद्या को जाना नहीं, तब तक आपने न तो गुरु को पहचाना है, न ही उसको पाया है। कोणत्याही गुरुकडे गेले असतील, कदाचित तो अगुरु असेल, एखादा सद्गुरू असू शकतो, तो कसा चांगला वाईट काही असला तरी त्याच्यातलं काही तुम्ही आत्मसात केलेलं नाही, तेव्हा शुद्ध विद्या ही जाणली पाहिजे। जसं प्रत्येक यंत्राचं आपल्याला सगळं माहीत असायला पाहिजे, नो हाव, तसं परमेश्वराचं जेवढं कार्य आहे त्याचं नो हाव ह्या चक्रापासून जाणलं जातं। हां, आता सुरुवात करायची। अब शुरुआत हुई। अब आप यही राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, आंख न खोलें, ऊपर उठा के और पेट के ऊपर के हिस्से में, ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें जहाँ गुरु तत्व है। परत गुरु तत्वावरती म्हणजे पोटाच्या डाव्या बाजूला वरती, वरच्या बाजूला हा हात, उजवा हात न्यायचा आणि डावा हात माझ्याकडे राहू दे आणि डोळे उघडू नका, हालचाल फार करायची नाही। पोटाच्या वरच्या बाजूला, वरती नाही, पोटाच्या वरच्या बाजूला, हृदयाकडे नाही, खाली म्हणजे
बरगड्यांच्या खाली, पसलियों के नीचे, पेट के ऊपर कह रही हूँ मैं, समझ लीजिए, समझने की बात है। उसको दबा रखिए, क्योंकि चक्र वहाँ है, आप और जगह दबाइएगा तो परेशानी हो जाएगी ना। हमें जरा सी मदद करनी है, समझदारी से काम लें। इस चक्र में गुरु का स्थान है और गुरुओं के 10 स्थान होते हैं। हमारे अंदर भी 10 स्थान है गुरु के। इस वक्त आपको पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ कहना है कि माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं हूँ स्वयं का गुरु। इस प्रकार आपको 10 बार कहना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ आप कहिए, क्योंकि आपने शुद्ध विद्या मांगी है और शुद्ध विद्या सबसे पहले यहाँ शुरू होती, जहाँ आपको कहना कि मैं साक्षात अपना गुरु हूँ। ये सब महान गुरुओं का आशीर्वाद है कि ये चक्र इस तरह से बांधे गए हैं। उन्होंने सारी मेहनत करके रखी है और हम कोई आपके गुरु नहीं, हम तो आपकी माँ हैं। इसलिए आप कहिए कि मैं अपना गुरु हूँ। एक माँ चाहती है कि अपने बच्चे में अपनी जितनी शक्तियाँ उससे अधिक दे, नहीं तो उसके शक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एका आईला असं वाटतं की आपल्याजवळ जेवढ्या शक्ती आहेत त्या आपल्या मुलाला देऊन टाकायच्या। मी काही तुमची गुरु नाही आहे, मी फक्त तुमची आई आहे असं लक्षात ठेवून आईसमोर असं म्हणायचं की मी माझा गुरु आहे, दादा म्हणायचं। पूर्ण विश्वास ठेवून म्हटलं पाहिजे, स्वतःबद्दल आस्था ठेवून। ज्याला स्वतःबद्दल आस्था नाही तो परमेश्वराच्या साम्राज्यात कसा जाईल? डावीकडनं ओढून देत आहे। हां, आता हाथ उजवा हाथ परत हृदयावर ठेवायचा। अब ये हाथ फिर से हृदय पे रखने का। अब कुंडलिनी को हम उठाते चले जा रहे हैं हर एक चक्र पे। अब हृदय पे आपने हाथ रखा, हृदय में आत्मा का स्वरूप है, इसलिए हृदय पे हाथ रखना है। यहाँ पर हाथ रख के आपको ये कहना है पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ, माँ, मैं आत्मा हूँ। उदार हात ठेवून पूर्ण विश्वासाने आणि आस्थेने स्वतःबद्दल आदर ठेवून म्हणायचं, माँ, मी आत्मा आहे। श्री माताजी, मी आत्मा आहे। आणि हे 12दा म्हटलं पाहिजे, 12 मर्तबा कहिए। क्योंकि इस कमल के 12 दल हैं, वो बाद में सब बताएंगे आप। हाँ, आला ना? हाँ? वाह, एवढंच चालत द्या सहस्रार वगैरे, कारण हृदयाचा संबंध सहस्राराशी आहे ना। हाँ, वाह, चल रही कुंडली। अब आप अपना राइट हैंड अपने शुद्धि चक्र पे माने गर्दन पर रखें। उजवा हात मानेला जिथे खांदा मिळतो त्या
कोणामध्ये ठेवायचा, थोड़ा मागे सरकू। विशुद्धि चक्र पे सामने से अपना हाथ उस जगह रखें जहाँ गर्दन और कंधा एक कोण स्थापित करता है। कुछ पीछे ले जाया जाए तो अच्छा रहेगा, और वहाँ थोड़ा दबा के, ज़रा दबा के सामने से हाथ, पीछे से नहीं, सामने से हाथ, हाथ पीछे की ओर नहीं जाने का, सामने से हाथ ले। इस जगह विशुद्धि चक्र है, श्री कृष्ण का स्थान, विराट का स्थान है। लेकिन लेफ्ट साइड में विष्णु माया का स्थान। इस जगह जब हम लोग अपने को न्यूनत्व में डालते हैं, अपने को सोचते हैं कि हमने बड़ी गलतियां कर दी, हम बड़े खराब हैं, हम किसी काम के नहीं, गिल्टी महसूस करते हैं, उस वक्त ये चक्र बहुत दुख देता है। और इस वक्त है, सब लोगों में थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। हे चक्र श्री कृष्णाचं आहे, त्याच्या बहिणीचं विष्णू मायेचं। त्या देवी सर्वभूतेषु विष्णू मायेती शब्दिता, त्या विष्णू मायेचं हे चक्र आहे। आणि हे चक्र जे लोक स्वतःबद्दल न्यूनत्वाची कल्पना करतात त्यांचं खराब होऊन जातं। यांनी अंजानाचा रोग होतो, पुष्कळ असे रोग होतात। तेव्हा कृपा करून आपला हात असा व्यवस्थित ठेवून 16 द्या, कारण कृष्णाला 16 कला आहे, तशाच ह्या चक्राला सुद्धा 16 दल आहे, 16 है मर्तबा। कहिए कि माँ मैं किसी दोष से दूषित नहीं हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मदर आई एम नॉट गिल्टी। कोई भी मेरा दोष नहीं है, मैं दूषित नहीं हूँ, ऐसा पूरी आस्था से आप कहिए। हाँ, नहीं, 16 मर्तबा कहिए। और अगर आप यही सोचना चाहते हैं कि आप बड़े दूषित हैं और आप बड़े गुनाहगार हैं और आप बिल्कुल बेकार इंसान हैं, तो ऐसे लोगों को 108 मर्तबा कहना पड़ेगा, अपने को थोड़ी सज़ा देनी पड़ेगी। इस तरह से जो रोते रहते हैं उनको यही अच्छा है कि वो अपने को थोड़ी सज़ा दे ले, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि आप दूषित हैं तो सज़ा लो, तो 108 मर्तबा कहो। प्रसन्न चित्त होना चाहिए, इंसान में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त हो, मी काहीही दोष केला नाही असं म्हणायचं। आणि ज्यांना असं वाटतं की मी फार दोष केला, मी दोषी आहे, मी पतित आहे, अमका आहे तमका आहे, फालतूच्या गोष्टी ज्याला आम्ही म्हणतो सहयोगामध्ये, अशा ह्याच्यात जे आपला वेळ घालवत आहेत त्यांनी 108दा म्हणून स्वतःला एकदा शिक्षा करून घ्या, म्हणजे तरी ह्याच्यातनं मुक्त व्हा। मनुष्याने कसं प्रसन्न चित्त असायला पाहिजे। कसला दोष करता हो तुम्ही? जो परमात्मा प्रेम का सागर, जो परमात्मा कृपा का सागर और सबसे ज़्यादा जो क्षमा का सागर है, उनके आगे आप कौन सा ऐसा दोष कर सकते? जो परमेश्वर प्रेमाचा सागर, कृपेचा सागर आहे आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे जो क्षमेचा सागर आहे, अशा परमेश्वरासमोर तुम्ही अशी कोणती चूक केली असणार जी तो धुवून काढणार नाही। म्हणून मी काहीही दोषी नाही आहे, माझ्यात काहीही दूषण नाही असं म्हटलं पाहिजे तुम्ही। परमेश्वरावर विश्वास ठेवू, त्याच्या शुद्ध शक्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे। हां, अजून आहे, अजून आहे। आणि जे लोक तंबाखू खातात त्यांची पण धरते, आणि सिगरेट पितात त्यांची धरते लेफ्ट विशुद्धी। आणि त्याचा असं आहे की जे तंबाखू खातात त्याला असं वाटतं मी उगीच तंबाखू खातो, म्हणजे आणखीनच धरते, म्हणजे डबल होत जातं ते, त्याचं ते चक्र काही संपत नाही।
त्या जरी खात असले तंबाखू बिंबाखू काही करत असले तरी विसरून जाते त्यावेळेला, ते आपोआप सगळं सुटणार आहे. तेव्हा मी असं करतो, मी सिगरेट पितो, मी असा वाईट आहे असं काही म्हणत राहायचं नाही. असं सांगणार आहे. उद्या ध्यानाला यायच्या आधी नाकामध्ये थोडंसं तूप आणि त्याच्यामध्ये कापूर मिळवून थोडं नाकामध्ये घाला. आज जाऊन घरी जमलं तर, नाही तर उद्या यायच्या आधी कापूर आणि तूप घालून नाकात यायचं. हंसाचक्र धरलेलं आहे, म्हणजे अगदी फिजिकल आहे पण ते धरलेलं है. कल घर पे जा करके आने से पहले यहाँ कपूर और घी मिला करके उसे एक बोतल में ले लें, उस पर ड्रॉपर लगा लें और पानी में डाल के, और वो जब ज़रा गर्म हो जाए पानी तो उसे ले करके नाक में छोड़ लें आने से पहले, और नाक साफ कर लें तो ये जो हमसा चक्र ठीक हो जाएगा. हाँ हाँ चढ़ ली. अब यहाँ पर हाथ रख के एक सवाल पूछे, माँ मैं क्या उस विराट का एक अंग प्रत्यंग हूँ? माँ क्या मैं उस अलख निरंजन का एक अंग प्रत्यंग हूँ? क्या माँ मैं उस सच श्री अकाल का एक अंग प्रत्यंग हूँ? उलटच बसले. आता आज्ञावर आलं. आज्ञा नाही आलं, हमसाला. हाँ, अब अपना हाथ धीरे से अपने माथे पर सामने की ओर रख ले पूरी तरह से. इस जगह, इस चक्र पे, आज्ञा चक्र पे आपको सबको माफ करना होगा. ये कहिए कि माँ मैंने सबको माफ कर दिया. इस वक्त ये सवाल न पूछें कि भाई कैसे माफ करें, सिर्फ आप कह दीजिए. आखिर आप माफ करते हैं या नहीं करते हैं, ये कर क्या रहे हैं? ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं जो आप कर रहे हैं. ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि आपने किसी से, आप नाराज़ हैं तो आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, और अगर खुश हैं तो आप माफ़ कर दे रहे हैं. सिर्फ आप कहिए कि मैंने सबको माफ़ कर दिया. और जब आपने माफ़ नहीं किया तो जिस आदमी ने आपको परेशान किया उसी के हाथों में आप खेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं. इसलिए आप सबको माफ़ कर दीजिए. इथे हात ठेवून कपाल पर कपाळावर हात ठेवायचा, डोक्यावर नाही, कपाळावर आडवा हात ठेवायचा. इथे सगळ्यांना क्षमा करायची. सर्वांना क्षमा केली. आई मी सर्वांना क्षमा केली. तुम्ही म्हणाल की माताजी फार कठीण काम आहे. अगदी सोपं आहे. क्षमा करता किंवा नाही करत हे आहे तरी काय, नुसता मिथ्यावाद आहे पाहिलं तर. अहो तुम्ही केली अथवा नाही केली म्हणजे तुम्ही काही कार्य केलेलं नाही. उलट ज्या माणसाने तुम्हाला त्रास दिला त्याच्याच तुम्ही हातात बावले झाला. म्हणून आई मी क्षमा केली, सगळ्यांना क्षमा केली असं ती प्रेमाने म्हणायचं, हृदयापासून म्हणायचं. मी सगळ्यांना क्षमा करून टाकली, झालं. डोक्यावरचा बोजा उतरून पडेल एकदम. बघा आज्ञाचक्र जागृत होईल. हाँ हाँ, आता हा उजवा हात मागच्या बाजूला न्यायचा, डोक्याच्या मागच्या बाजूला. अब पहले ही मैंने बताया है कि ये हाथ आप पीछे की ओर ले जाइए, जहाँ पर आज्ञा का पिछला अंग है. इस जगह में आपको परमात्मा से कहना होगा
कि मुझे क्षमा कर दो, अगर मैंने कोई गलती की है, लेकिन अपराधी बन के नहीं, उनका बेटा बन के, उनकी बेटी बन के. इथे अपराधी बनून नाही परमेश्वराला फक्त असं म्हणायचं, माझ्यातून जर काही चुकलं असेल तर मला क्षमा करा, पण मी अपराधी आहे हा डोक्यातनं विचार आधी काढून टाकायचा, नाही तर तो एक मोठा त्रास आहे. तेव्हा जोरात डोकं आवळून धरायचं मागचं आणि सांगायचं, परमेश्वरा माझ्यातून कधी चुकलं असेल तर ते तू क्षमा कर, कृपा करून त्याची तू क्षमा कर, पण माझं काय चुकलं ते तुम्ही जोडत बसू नका, कृपा करून. हां, अशा ज्या कल्पना आपल्या डोक्यात येतात की माझं हे चुकलं ते चुकलं, हे काही चांगलं नाही. आता बघा, दोष तुमच्यात नाही आहे हे मी आधी सांगितलं, तर तुम्ही दोषी व्हायचं नाही, परत चक्र खाली उतरताय, कुंडलिनी खाली येते, आपल्याला वर जायचंय. नुसतं परमेश्वराच्या दारात जाताना असं म्हणायला काय होतं, मला दोष आहे अमुक तमुक, परत आले तुम्ही, खाली उतरायचं नाही, आता वर चढायचंय. आता डोक्यावर टाळूवर आपला तळहात ठेवायचा, दाबून धरायचा. अपने तालू पर अपना तलवा दबा के रखिए, जोर से दबा लीजिए और उसको घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए, घड्याळाच्या काट्यासारखं फिरवायचं क्लॉकवाईज, आणि साधा असं म्हणायचं की माताजी मला आत्मसाक्षात्कार हवा तो द्यावा, कारण मी तुमच्या स्वतंत्रतेवर येऊ शकत नाही, तुम्ही मागायला पाहिजे. या हाथ रख के गोल घुमाइए दबा के और कहिए कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए. मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ ना, आपको कहना होगा ना, कहने से होगा. जोर से दबा के रखिए, प्रेस इट हार्ड, और घुमाइए और 7 मरतबा कहिए. बरे. अब राइट हैंड धीरे से निकाल के, आंख नहीं खोली, और जमीन पे रखें. उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा, ज्यांच्याजवळ जमीन नसेल त्यांनी असा वरती ठेवायचा. आणि पृथ्वीला नमस्कार करायचा मनातनं, हृदयातनं, की आमचे सर्व ताप तुम्ही घेऊन टाका. सर्व पंचमहाभूतांना नमस्कार करायचा. हाथ अपना जमीन पर रखिए या आकाश की ओर करें, राइट हैंड, और सब पंच महाभूतों से ये कहें कि हमारी जो कुछ भी तकलीफ है उसे आप खींच लीजिए. काय बोललं ना. अब देखिए, हाथ, दोनों हाथ एक जैसे करें. हाथ में देखिए कुछ ठंडक सी आ रही क्या? हवा तो ऐसी चल रही है लेकिन कोई हवा है नहीं. अगर आप इधर उधर देखें तो बिल्कुल कुछ पत्ता भी नहीं हिल रहा. अब आप हाथ में देखिए ठंडक आ रही है. सर पे देखिए, यहाँ से ठंडक निकल रही सर में, ऊपर में देखिए. शंका नहीं करने की, सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म है. जरा ऊपर में 4-5 इंच ऊपर लीजिए. नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, सर पे हाथ रखिए, देखिए मेरी ओर, आँख खोल के देखिए, सोचिए मत. यहाँ देखिए, एक हाथ में ऊपर रखिए, देखिए ठंडक आ रही. अब लेफ्ट हैंड करिए, देखिए धीरे धीरे, विचार नहीं करने का. आ रही है? आ रही है कि नहीं? गर्म हवा आ रही. कुछ कुछ लोगों के गर्म हवा आएगी क्योंकि अंदर की गर्मी भी तो निकलनी चाहिए, पर छेद तो हो गया वहाँ. छिदन तो हो गया है ना.
हाँ आने दीजिए, गर्मी निकलने दीजिए, काफी गर्मी इकट्ठी की हुई है बंबई की। अब ठंडक हुआ। हाँ अब देखो, हाथ बदल के देखिए, सोचो नहीं, हाथ बदल के देखिए। आया ठंडा, आ रहा है, ठंडक आ रही है। अब हाथ ऊपर करिए और पूछे, क्या यही वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? यही क्या वो रूह है? आता विचारा मनामध्ये, हीच काय परमेश्वराची ब्रह्मशक्ती आहे? असे हात ठेवा, सरळ हलवू नका. आलं का? आता खाली हात बघा.